हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल अबाउट द टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो आपकी एक एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं। अबाउट 11 और 12 न्यूमेरिकल्स आर देयर, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ग्राफ गिवन है। आपको देखेंगे क्वेश्चन पे तो ये ग्राफ गिवन है, जो ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। देखिए यहां पर टाइम 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड्स में दिया हुआ है, और यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 लाइक दिस, इतना मीटर। यानी कि 1 सेकंड पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकंड पे 4 मीटर का, 3 सेकंड पे 6 मीटर का, और 4 सेकंड पे 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है टेकिंग द टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड, फाइंड आउट द वेलोसिटी फ्रॉम दिस ग्राफ एंड मेक ए ग्राफ फॉर दिस। तो हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब सवाल आता है कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एज वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देखें, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करना होगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखें, टाइम 1 सेकंड है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड पे 2 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई। 2 सेकंड पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट है 4, तो 4/2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया, तो अगेन 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। 3 सेकंड पे देखें तो 6 मीटर है, तो 6/3 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड होता जा रहा है, उस रिलेशन में वेलोसिटी हर बार कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए, ये ग्राफ बनाया गया। टाइम एक्सिस पे टाइम, ये एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को ले लिया गया और प्लॉटिंग कर दी। 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड तक बोला गया है तो 3 तक ले लिया। और यहां पे 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड। तो आपने जब ये मार्किंग की तो 1 सेकंड पे 2 मीटर, 2 सेकंड पे 2 मीटर, 3 सेकंड पे 2 मीटर, ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब आप देख रहे हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ में किस तरह की वेलोसिटी आ रही है। ऐसी वेलोसिटी जो लगातार 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। विदाउट एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म वे में वेलोसिटी आगे की ओर बॉडी चल रही है, जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है 2 मीटर पर सेकंड। हमारा आंसर तैयार हो गया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। तो देखिए, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल बनी हुई है जिसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। 0 सेकंड पे 0 डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकंड पे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड पे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकंड पे 15 एंड 4 सेकंड पे 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला गया है इसकी हेल्प से आपको ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है और 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी। जब ये बॉडी चल रही है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। दूसरा कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 सेकंड, और थर्ड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट एट 4.5 सेकंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए, यहां पे एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लिया सेकंड्स में, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को ले लिया मीटर में, और ये सिंपल वे में प्लॉटिंग कर दी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी है यहाँ रिलेशनशिप में, इसमें नंबर्स में। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक नंबर ज्यादा लिया है। वहां 4 तक गिवन है, हमने 5 सेकंड तक लिया है। यहां 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए, जब ये यूनिफॉर्मिटी है 5, 10, 15, 20, तो अगला नंबर 25 होगा। अब इसको प्लॉट किया तो 1 0 पे 0, 1 पर है 5, 2 पर है 10, 3 पर है 15, 4 पर 20 एंड 5 25। तो ये हमारे डॉट्स आ गए। अब हमने इसको मिला दिया तो ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बन के तैयार हो गया। एक बात तो पहला पार्ट आपका ये हो गया कि आपने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दूसरा अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो वी नो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उठा के वैल्यू रख दीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां कितना दिख रहा है, देखिए 20, और टोटल टाइम कितना है उस रिलेशन में 4। तो 20/4 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज वेलोसिटी आंसर आ गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 सेकेंड। तो देखिए, आप इसको ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन से भी कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे, लॉजिकल सेंस निकल जाएगा, फिर भी ग्राफ देखिए। तो देखिए, ये 2 है, 2 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, 10 मीटर था। 3 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 15 मीटर था। तो देखिए 2.5 इसके मिडिल पे होगा, तो ये 2.5 है। तो टाइम यहां पर 2.5 है, तो टाइम जब 2.5 है तो हमने ये परपेंडिकुलर यहां से उठाया और ग्राफ में यहां पर लाए। तो देखिए, ये जो पॉइंट आया ये 15 और 10 के बीच में आएगा। तो 2.5 सेकंड पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा,
10 प्लस 15 अपॉन 2, इसका एवरेज निकाल लेंगे। 10 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये आपके सामने आ जाएगा 25 अपॉन 2 मीन्स 12.5 मीटर। आंसर आ गया। सिंपली ग्राफ देखिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही निकालना है 4.5 सेकंड पर। देखिए ये 4 और ये 5 इसके बीच में यहां पर होगा 4.5। अब आप 4.5 से लाइन उठाएंगे अगर परपेंडिकुलर, तो ये यहां जाके मिलेगा, तो ये 25 और 20 के बीच में मिलेगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20 प्लस 25 अपॉन 2 मीन्स 45 अपॉन 2 मीन्स 22.5 मीटर। आपको आंसर पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 एंड 4.5 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए इसमें भी एक टेबल गिवन है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की, और ग्राफ में क्या नंबर्स गिवन है देखिए, जिसको हमें प्लॉट करना है। 0 सेकंड पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 1 पर 6, 2 पर 12। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 पर भी 12 है, 4 पर भी 12 है, 5 सेकंड पे 18, 6 सेकंड पे 22, 7 सेकंड पे 24 है। इससे हमें टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को ड्रॉ करना है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 1 to 5 सेकंड और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 1 to 5 सेकंड कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये टाइम है सेकंड्स में, ये एक्स एक्सिस पर है। और वाई एक्सिस पे देखिए ये वेलोसिटी ली है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 से लेकर 24 तक, मतलब एक इंटरवल लिया 2, 2 का डिफरेंस। अब इसको प्लॉट करें तो सिंपल कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से प्लॉट किया गया है। 0 पर 2, तो ध्यान दीजिए 0 पे 2 आएगा, ये 0 पर 2 सेकंड पे 2 का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 2 आएगा यहां पे। अब आप देखें अगर 2 सेकंड पे 1 सेकंड पे देखिए, पहले 1 सेकंड पे 6 आ रहा है, देखिए 1 सेकंड पे 6, तो हमने ये 6 और 1 के रिलेशन में ये प्लॉटिंग कर दी यहां पर। 2 सेकंड पे देखें तो ये 12 आएगा, 3 सेकंड पे भी देखिए ये 12 आ रहा है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं यहां पर, तो इसको प्लॉट कर दिया। 4 सेकंड पे भी 12 आ रहा है, देखिए 4 से भी 12 ले लिया। तो आप देखिए ये जो लाइन बनेगी वो यहां से ग्राफ बनेगा, ये आपने ड्रॉ किया, उसके बाद इसको ड्रॉ किया, फिर ये लाइन इस तरह से आएगा ये ग्राफ। जैसा ये इंफॉर्मेशन दी है हम उस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए 5 पर 18 है, तो ये 5 और 18 के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। 6 सेकंड पे 22 है, तो देखिए इसको ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट आ गया। ये 6 सेकंड पे 22 है और 7 सेकंड पे 24 है, तो ये 7 से जो हमने डॉटेड लाइन ली ये 24 से आई और यहां मिल गई, ये बन गया ग्राफ। तो आपके सामने इस तरह से ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा इस इंफॉर्मेशन के लिए। अब क्वेश्चन को देखें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 सेकंड टू 5 सेकंड निकालना है। तो देखें 1 सेकंड से, देखिए ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट था 6। ध्यान से देखिए 1 सेकंड पे, देखिए 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट है 6। 5 सेकंड पे देखिए, 5 सेकंड पे देखें आप, तो 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट है 18। तो देखिए 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट है 18। तो 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में आप ग्राफिकली देखिए, तो ये पार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट का, जो ये मैंने डार्क कर दिया, ये वाला पार्ट, या आप यहां भी देख सकते हैं 1 से 5 के बीच का 18 माइनस 6, तो 18 माइनस 6 कितना आएगा, 12 मीटर। आंसर आ गया। आप यहां से काउंट करें तो भी 12 मीटर आएगा। कैसे आएगा, देखिए 1 ब्लॉक 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक है, एक एक 2 सेंटीमीटर का है, तो 12 मीटर आ गया। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 1 to 5, तो देखिए 1 से 5 के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 12 मीटर, और टाइम टेकन कितना है, 5 माइनस 1 यानी कि 4 मींस 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 3 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ग्राफ गिवन है अबाउट द टाइम डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पर टाइम प्लॉट है 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट प्लॉटेड है 1 सेकंड से 1 मीटर से 7 मीटर तक। ये गिवन है पहले से, तो देख सकते हैं आप 0 से 5 सेकंड्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर, तो ये यहां तक आ गया ग्राफ। 5 सेकंड से 7 सेकंड तक ये लाइन सीधे पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनी है, मतलब बॉडी एट रेस्ट है, ये कंक्लूजन है। 7 सेकंड से 9 सेकंड के बीच में फिर इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी हो रहा है। तो आपको जैसा कि पता है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में स्लोप से वेलोसिटी पता लगती है। अब इसके डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर दे दें। तो पहले पार्ट में पूछा गया है
कि वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5 सेकंड, तो देखिए 0 से 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी, तो 0 से 5 के बीच में डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर और ड्यूरेशन कितनी है 5, तो वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5 सेकंड होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि 3/5 मीटर पर सेकंड यानी कि 0.6 मीटर पर सेकंड, पहला पार्ट। अब क्वेश्चन में बोला गया है वेलोसिटी निकालिए 5 to 7 सेकंड, तो देखिए 5 से 7 सेकंड के बीच में देखिए तो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, मतलब देयर इज नो वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है कितना 3 मीटर पे, तो सीधे आप लिख देंगे 0 मींस नो वेलोसिटी, बॉडी एट रेस्ट। थर्ड देखें 7 to 9 सेकंड पूछा गया है, तो 7 से 9 के बीच में देखिए 7 पे 3 मीटर थी और 9 पे 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 7 - 3 और टाइम कितना हो गया 9 - 7, निकाल लिया हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि 7 - 3 अपॉन 9 - 7, सॉल्व करके आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इस जोन में। तो आपको यह भी पता लग गया यहां वेलोसिटी कितनी है, यहां वेलोसिटी कितनी है, यहां पे कम है वेलोसिटी, यहां ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां 0 है वेलोसिटी क्योंकि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यहां पे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का कर्व। चौथे पार्ट में पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 9 सेकंड, देखिए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 9, अब देखिए 5 पे डिस्प्लेसमेंट है 3 और 9 पे पहुंच के हो गया 7, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 7 से 3 के बीच का डिफरेंस ये, तो 7 - 3, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 7 - 3 और टाइम ड्यूरेशन 9 से 5 यानी कि 4, तो 4/4 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। अब इनकी पिक्यूलरिटी क्या है, देखिए ये मीन पोजीशन है, यहां से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बना हुआ है, ये +10 और 5 मीटर, और नीचे की ओर देखें तो ये -5 और -10। डिस्प्लेसमेंट अगर प्लस और माइनस में है इसका मतलब हुआ दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है बॉडी का। तो इसको जो प्लॉट किया गया 0 से, तो 1 सेकंड पे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, फिर 3 सेकंड पे आके 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ये पहले से बना हुआ है। और यहां देख सकते हैं ये ग्राफ 3 से 5 के बीच में स्ट्रेट पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, फिर ये बॉडी वापस आ रही है। इसका ये मतलब होता है, आप सीख चुके हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में। और देखिए 7 सेकंड पे अपनी पोजीशन पे वापस आ गई और यहां से फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यही ग्राफ को पढ़ना आपको आना चाहिए। तो देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर चली गई बॉडी, कितनी देर में? 9 तक आते आते 2 सेकंड्स में। उसके बाद फिर बॉडी रेस्ट पे है 12 सेकंड तक और उसके बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाती है 1 सेकंड में, यानी कि 13वें सेकंड पर। आप इस ग्राफ को देख के, अगर आपने थ्योरी का ग्राफ देखा हुआ है, वीडियो पढ़ा हुआ है, तो आपको यह समझ में आ जाएगा यहां क्या क्या हो रहा है। तो 3 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, उसके आंसर देते हैं। पहले है एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकंड। तो देखिए फर्स्ट 4 सेकंड पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है आपके सामने? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड। वेरी सिंपल टू सॉल्व। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। तो देखिए जब 10 सेकंड बीत गए, 10 सेकंड पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऑपोजिट है ये, -10 का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो 10 मीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट के वो 10वें सेकंड तक। थर्ड, टाइम आफ्टर विच ही रीचेस टू द ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए जब यहां से बॉडी चली थी तो ये ओरिजिन था, स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से बॉडी ये मूव करती गई और ये वापस आई कौन से सेकंड पे? 7 सेकंड पे, पहला पार्ट। फिर यहां से घूमी वापस आई कब? 13 सेकंड पे। तो ये 2 टाइम ऐसे हैं जब वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे बॉडी आती है स्टार्ट होने के बाद। तो आंसर हो गया 7 सेकंड एंड 13 सेकंड, जब बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ जा रही है। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ देख के आंसर निकाल देना है। नाउ वी स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। तो आप शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें देखिए एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना हुआ है 2 कारों की रनिंग के लिए। एक है कार ए, एक है कार बी। किस तरह का ग्राफ बना हुआ है? तो देखें ये 0, 1, 2, 3, 4 आवर्स हैं और यहां पे 40, 80, 120, 160 किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट है। कार ए का ग्राफ इस तरह से बना है कि ये ओरिजिन से चल रही है। देखिए ये लाइन जा रही है ऊपर ए की ओर, देखें तो ये देखिए ये जो कार है ये गिवन है ओरिजिन से चलती है 2 आवर्स में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। उसके बाद ये 4 सेकंड में 160 का, ये प्लॉटिंग पहले से गिवन है तो आपको ये पता लग गया। कार भी देखिए यहां से शुरू हो रही है, ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन से नहीं है, ये 40 से शुरू हुई, 40 मीटर से। इसका मतलब कार ए और बी, कार बी की लोकेशन इनिशियली एक नहीं थी। कौन आगे थी? कार बी, क्योंकि ये 40 मीटर अहेड से चल रही है। मतलब जहां कार ए खड़ी थी उसके 40 किलोमीटर आगे थी कार ए, और दोनों चलना शुरू करते हैं एक साथ।
और ये कार क्योंकि आगे थी तो निकल गई। तो देखिए इन दोनों ने यहां पर आए और ये इंटरसेक्ट किया लाइंस ने, इसका मतलब एक दूसरे को क्रॉस किया 2 सेकंड पे, और ये कार भी निकल गई। और इसका ये नंबर दिया हुआ है 4 आवर्स पे, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था 120 मीटर। ये सारी गिवन है इंफॉर्मेशन, इसकी बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए क्या है, पहला निकालना है डिस्टेंस बाय विच कार बी वाज इनिशियली अहेड ऑफ ए। मतलब जो मैंने अभी बोला ये 40 किलोमीटर, कार बी आगे थी कार ए से कितना किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो आपको पहला आंसर मिल गया। सिंपल ग्राफ को देखिए आंसर आ जाएगा। दूसरा दिया है इन दोनों की वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम उन पॉइंट्स को लेंगे, उन लोकेशंस को लेंगे जहां टाइम और डिस्प्लेसमेंट गिवन था। तो पहले कार ए की बात करें तो देखिए कार ए, तो कार ए के लिए देखें 4 आवर्स पे डिस्प्लेसमेंट 160 था, तो हमने सीधे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 160 अपॉन 4 यानी कि आंसर निकाल लिया 40 किलोमीटर पर आवर कार ए की वेलोसिटी। कार बी के लिए देखिए सेम आवर्स में सेम टाइम में, तो कार बी के लिए देखें तो चौथे आवर पे डिस्प्लेसमेंट कितना था 120 था। अलग अलग टाइम नहीं लेंगे, सेम टाइम पर लेंगे। तो 120 अपॉन 4 यानी कि 30 किलोमीटर पर आ गई वेलोसिटी ऑफ कार बी। निश्चित बात है कार ए तेज चल रही है कार बी से। दूसरी बात, अब पूछा गया है टाइम इन विच कार ए कैचेस द कार बी, कितनी देर में एक दूसरे को कैच कर देती हैं। वो देखिए ये यहां पे मिल रही है ना, तो ये 2 आवर्स पे, आफ्टर 2 आवर्स दोनों कार मीट करती हैं और कार ए आगे निकल जाती है क्योंकि स्पीड ज्यादा थी उसकी। चौथे में है डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच द कार बी, कितने डिस्टेंस चलने के बाद कार ए और कार बी ने एक दूसरे को पकड़ लिया, यानी कि कार ए कार बी के पास पहुंच जाती है क्योंकि वो फास्टर थी कार ए। तो देखिए ये कितना डिस्टेंस है यहां पर 2 आवर्स में 80 मीटर, तो आंसर हो गया 80 मीटर। लास्ट आंसर आ गया। इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया सिर्फ इस गिवन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। नाउ वी स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 को देखिए तो इसमें बोला गया है एक बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, बॉल नीचे आ रही है ग्राउंड लेवल तक। तो हमको इसका एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 सेकंड के ड्यूरेशन के लिए। यानी जब वो ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने वीडियो देखा हुआ है इस तरह के एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है जैसा कि हम नीचे जा रहे हैं, और डिस्टेंस भी तो यानी कि हाइट भी तो इधर के चेंज होती जा रही है। आप देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये ऊपर वाला ये बढ़ता जा रहा है, नीचे का डिस्टेंस कम होता जा रहा है ग्राउंड लेवल से। तो हमको अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो इसके लिए हमको एक इस ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन हाइट की चाहिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। अब देखिए यहां से जब चली तो ये 0.1 सेकंड था, जब ये आ गई तो सर्टेन हाइट कवर हो गई। यहां पे 0.2 है तो 0.2 तक आते आते फिर ये नीचे आ गई, फिर 0.3 में नीचे आ गई। तो ये देखिए हाइट भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके रिलेशन में ये हाइट अपर लेवल से बढ़ती जा रही है। तो इस रिलेशन में हमें इसकी हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके लिए अभी आगे चल के आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ना है। यहां पे उसका एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने, h = ut + ½ gt²। ये 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, उनमें से एक कंडीशन है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ½ gt² बचा। अब इसमें आप 0.1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4, 0.5, 0.6 सभी के लिए हाइट निकालेंगे। कैसे, देखिए 0.1 सेकंड पे निकाली है मैंने 1/2, g की वैल्यू गिवन है 10 तो 10 ले ली, और 0.1 स्क्वायर इसको सॉल्व करा तो 0.05 मीटर आ गया। 0.2 सेकंड के लिए देखें तो 1/2 10 × 0.2 स्क्वायर कर दिया तो 0.2 मीटर आ गया। 0.3 सेकंड के लिए देखें तो 1/2 10 × 0.3 स्क्वायर कर दिया तो 0.45 मीटर आ गया। इन दिस वे आप सभी के लिए, बाकी 3 आप खुद निकाल के देख लीजिए। तो आप निकालेंगे तो आपके सामने ये टेबुलेशन आ जाएगा। 0 पे 0 है तो 0.1 सेकंड पे 0.5 मीटर का हाइट हो जाएगी यहां तक, 0.2 पर 0.2 मीटर हाइट हो जाएगी, 0.3 पे 4.5, 0.4 पे 0.5, 0.5 पे 1.25 और 0.6 पे 1.8। अल्टीमेटली टोटल ये 0.6 सेकंड में यहां पर आ जाएगी। और कितना हाइट कवर हो रही है तब तक 1.8 मीटर। इसको लेके आप प्लॉटिंग करेंगे। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो टाइम एक्सिस यहां ली हमने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेके 0.6 तक, और यहां डिस्प्लेसमेंट किसी भी टेबल पे ले सकते हैं आप।
मैंने ले लिया है 0.4, 0.8, 1.2, 1.4, 1.8 इक्वल इंटरवल पे। अब इसकी जब प्लॉटिंग की तो देखिए 0.1, 0.5 के रिस्पेक्ट में यहां पर 0.2, 0.2, 0.3, 0.45 लाइक दिस। हम इसको अकॉर्डिंगली प्लॉट करते जाएंगे। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये एक कर्वलीनियर लाइन आएगी इस तरह की। क्यों? क्योंकि यहां कंटिन्यूअसली टाइम बदलने से देख रहे हैं आप यूनिफॉर्मिटी नहीं है हाइट के इंक्रीज होने में, कंटिन्यूअसली हाइट बढ़ती चली जा रही है। तो ये ग्राफ एक कर्व की फॉर्म में आएगा। आंसर आ गया इसका। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखिए एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ दिया हुआ है जिसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जो ग्राफ से पता लग रही है कि 0 पर 0 यानी 0 सेकंड पे 0 वेलोसिटी है, 1 सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 2 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 3 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 4 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। और इसकी हेल्प से आपको टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। मतलब अगर हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखिए टाइम की टेबल बनाई 1, 2, 3, 4, ये 4 सेकंड्स के लिए। अब 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट होगा 1 इंटू 1 यानी कि 1 मीटर। 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट होगा 2 इंटू 2 क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो 2 2 4 मीटर। 3 सेकंड पे 3 3 9 मीटर और 4 सेकंड पे 4 4 16 मीटर। अब आप इसको प्लॉट करेंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये टाइम आ गया। तो देखिए यहां पे नया ग्राफ बनाया टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। टाइम को 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया और ये 4, 8, 12, 16 ये प्लॉटिंग कर दी डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए 1 सेकंड पे 1 मीटर, तो देखिए ये 4 है तो यहां पे इसके 4 पार्ट होंगे। तो ये 1 पार्ट बिल्कुल नीचे यहां कहीं होगा 0 के ऊपर, तो ये पॉइंट आ गया 1 पे। 2 पर है 4 तो साफ पता लग रहा है ये 4 पे ये पॉइंट आएगा। 3 पर है 9 तो देखिए ये 8 है ये 12 है तो इसके बीच में 9 यहां कहीं आएगा, इसके 4 इक्वल पार्ट होंगे तो ये आ गया 9 पे। और ये सिर्फ गिवन है डायरेक्ट 4 पे 16। अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकती क्योंकि ये सारे यूनिफॉर्मिटी में नंबर नहीं है उसके रिलेशन में। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह का एक कर्व आ जाएगा। मींस डिस्प्लेसमेंट पे देखिए कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है आपके सामने, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 को देखिए, इसमें एक ग्राफ गिवन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। यहां पर ये टाइम प्लॉट है, यहां पे ये वेलोसिटी प्लॉटेड है। किस तरह से? नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, यहां टाइम और v0 यानी वेरिएबल्स की टर्म में है। कैसे? देखिए 0 पे 0 है, t सेकंड पे वेलोसिटी हो जाती है v0, 2t सेकंड पे वेलोसिटी हो जाती है v0 और 2.5t सेकंड पे वापस बॉडी आ जाती है और फिर से इनिशियल पॉइंट पे। इसका मतलब ग्राफ देख के कुछ कंक्लूजन निकाल लीजिए न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले। तो देखिए क्योंकि ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है तो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, ये 0 एक्सेलरेशन है और ये रिटार्डेशन वाला पार्ट है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए पहले पार्ट में है कि हम डिस्टेंस कवर्ड टाइम वेलोसिटी ग्राफ में कैसे निकालते हैं। सबको पता है एरिया कैलकुलेट करके। अगर आप इस कवर्ड रीजन का एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर और ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लें तो आपको टोटल डिस्टेंस आ जाएगा या वेरियस पार्ट का डिस्टेंस उस पर्टिकुलर एरिया से आ जाएगा। तो पहला आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है तो डिस्टेंस कवर्ड इन बीसी यानी डिस्टेंस कवर्ड इन बीसी पार्ट, दिस पार्ट, और डिस्टेंस कवर्ड इन एबी पार्ट, ये जो एबी पार्ट है, इस दोनों का रेशियो निकालिए, कंपेयर करिए इनके डिस्टेंसेस को। तो हम सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कवर्ड इन बीसी अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन एबी रीजन। इस एबी रीजन में कवर्ड डिस्टेंस ये ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे और ये बीसी रीजन में कवर्ड डिस्टेंस इस स्क्वायर का एरिया ले लेंगे या रेक्टेंगल, जो भी बोले इसको। तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर या रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये लिख देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ अपॉन 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, रेक्टेंगल का एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी होगी 2t माइनस टी, यहां से यहां तक होगा 2t माइनस टी, इंटू ब्रेड्थ होगी v0, तो ये 2t माइनस टी इंटू v0 अपॉन 1/2 बेस होगी t और हाइट होगी v0, बेस इंटू हाइट लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, टी कैंसिल, v0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/1 यानी कि 2:1 रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड का इन दोनों रीजन्स का। थर्ड पार्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहां पर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अभी मैंने सबसे पहले बोल दिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी बीसी पार्ट में है क्योंकि नो एक्सेलरेशन है, 0 एक्सेलरेशन है। यहां इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो ये एक्सेलरेशन, यहां डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो रिटार्डेशन है। ये लिख दिया आंसर। चौथे पार्ट में ये बोला गया, ये देखिए कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में कौन ज्यादा या कम है, दूसरा इसका रेशियो निकालिए। तो देखिए
एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, बस वही कॉन्सेप्ट लगाया। तो एक्सेलरेशन इन ए बी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v जीरो माइनस जीरो अपॉन टाइम डिफरेंस t। तो देखिए v जीरो माइनस जीरो अपॉन टी यानी कि v इज इक्वल टू यू a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला लगाया है। अपॉन रिटार्डेशन का पार्ट देखिए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी v जीरो अपॉन 2.5 माइनस 2t, इन दोनों का रेशियो निकाला। तो आप देख सकते हैं v जीरो अपॉन टी एक्सेलरेशन और माइनस तो रिटार्डेशन है, मतलब आप इसको प्लस में भी लिख सकते हैं बाद में क्योंकि रिटार्डेशन यूज कर लिया। तो v जीरो अपॉन 2.5t माइनस 2t यानी कि 0.5t आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में। तो आपको पता लग रहा है एक्सेलरेशन अगर 1 है तो रिटार्डेशन 2 के रिलेशन में है, 1:2 का रेशियो है। और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। तो अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। इसमें देखिए एक ग्राफ गिवन है जो कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। तो टाइम है 0 से 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड्स और इस पे ये 10, 20, 30, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गिवन है और ये ग्राफ बना है। तो देखिए 4 सेकंड्स पे वेलोसिटी है 30, फिर 4 से 8 के बीच में 30 ही है वेलोसिटी, ये लाइन पैरेलल है और उसके बाद ये 8 से 10 के बीच में वापस आ रही है बॉडी, मींस यहां एक्सेलरेशन या नो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो इसके लिए आपसे कहा गया है बताइए एक्सेलरेशन इन द पार्ट ए बी बी सी एंड सी डी और डिस्प्लेसमेंट इन द पार्ट ए बी बी सी एंड सी डी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल तरीका है इसका, वीडियो में भी आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है इसमें। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालेंगे तीनों पार्ट का, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। पहले इस पार्ट में देखें एक्सेलरेशन होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 30, टाइम ड्यूरेशन 4 माइनस 0, तो 30 अपॉन 4 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में लाइन पैरेलल है तो दोनों वेलोसिटी 30, इनिशियल और फाइनल दोनों 30 हैं, तो 0 एक्सेलरेशन होगा। फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट में रिटार्डेशन होगा तो यहां पे इनिशियल और फाइनल तो 0 माइनस 30 अपॉन 8, 10 माइनस 8 यानी कि 30 अपॉन 2 माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव एक्सेलरेशन या प्लस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो ए बी पार्ट का डिस्टेंस, एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल निकालेंगे तो बीसी पार्ट का डिस्टेंस और सीडी का डिस्टेंस निकालने के लिए, इस जोन का डिस्टेंस निकालने के लिए 1/2 बेस इनटू हाइट, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वही कर दिया। तो देखिए सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाला 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 4 इंटू 30 60 मीटर आ गया। यहां लेंथ इनटू ब्रेथ से 8 माइनस 4 से 30 को मल्टीप्लाई किया 120 मीटर आ गया। यहां 1/2 बेस इनटू हाइट से हाइट और बेस का रिलेशन लिया 30 मीटर आ गया। अलग अलग सबके डिस्प्लेसमेंट आ गए, सबको प्लस कर दिया 210 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इसमें बोला गया है एक बॉल फ्लोर पे फेंकी जाती है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और वो 6 सेकंड में बॉल से टकराती है और टकरा के 6 सेकंड में वापस आ जाती है। तो इसका टाइम वेलोसिटी ग्राफ प्लॉट करिए और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर्ड सब कुछ निकाल के देखेंगे। तो देखिए हमने यहां टाइम एक्सिस पे 6 सेकंड जाने के लिए और 6 सेकंड आने के लिए होंगे, जो टोटल 12 सेकंड प्लॉट कर लिए। और वाई एक्सिस पे यहां पे प्लस 10 ले लिया, यहां पे माइनस 10 ले लिया। प्लस 10 और माइनस 10 क्यों लिया? क्योंकि जाते समय प्लस में वेलोसिटी है तो आते समय माइनस में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है। तो देखिए 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में वेलोसिटी है 6 सेकंड तक, तो ये लाइन आ गई। फिर माइनस 10 मीटर पर सेकंड अगले 6 सेकंड में 6 से लेकर 12 तक हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। हमारा टाइम वेलोसिटी ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि जब जा रही थी बॉडी। तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ 6 इंटू 10 यानी कि 60 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। और जब वो वापस आ रही थी तो माइनस 60 होगा, माइनस 10 इंटू 6। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में प्लस 60, नेगेटिव में माइनस 60। लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि आते समय और जाते समय इक्वल है, दोनों का डिफरेंस 0। लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप प्लस कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा लेकिन टोटल डिस्टेंस 120 आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा हो गया। नाउ वी स्टार्ट न्यूमेरिकल 12, द लास्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल नंबर 12 देखिए इसमें भी एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ बना हुआ है जिसमें देखिए 0 से 4 सेकंड टाइम पर वेलोसिटी एक्वायर हो जाती है पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड से 6 सेकंड में वापस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और बॉडी अपनी ओरिजिन पे आ जाती है। तो इसके रिलेशन में आपसे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला पार्ट है कि 0 से 4 सेकंड तक क्या हो रहा है और 4 से 6 सेकंड तक क्या हो रहा है। बहुत सिंपल है, यहां पे बॉडी अंडर एक्सेलरेशन है, यहां पार्टिकल में रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये आंसर लिख देंगे।
तो 0 से 4 सेकंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। सेकंड पूछा गया है क्या यहां पे डायरेक्शन का चेंज हो रहा है वेलोसिटी का? नहीं, देखिए डायरेक्शन का चेंज तब होता है जब बॉडी नेगेटिव साइड पे प्लॉट करते हैं वेलोसिटी को, तो यहां तो केवल एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन है, तो नो चेंज इन डायरेक्शन है। थर्ड पार्ट में कहा गया है कंपेयर द एरिया कवर्ड से डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस को कंपेयर करना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया को रेशियो में निकाल दिया, तो 0 से 4 सेकंड और 4 से 6 सेकंड के डिस्टेंस का रेशियो निकाला, 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, 4 इंटू 2/2 इंटू 2, इसके लिए 4 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2, तो ये आएगा 2:1 का रेशियो आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड में। अब निकालना है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एज वी नो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए 2 माइनस 0 और 4 माइनस 0, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन में 0 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 1, यानी कि रिटार्डेशन आ जाएगा +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दिस वे आपने ये 12 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। थैंक यू।